देखो, यदि भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो पहले राम जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, और यदि राम जी को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले भोलेनाथ को प्रसन्न करना पड़ेगा। भगवान को पाने के लिए ये सीढ़ियां हैं। भगवान को यदि पाना है तो सबसे पहले गुरु को प्रसन्न करो। यदि आप पर गुरु प्रसन्न है तो भगवान शिव की कृपा आप पर हो जाएगी। जिन पर भगवान गुरुदेव की कृपा होती है उन पर भगवान शिव की कृपा होती है, और जिन पर भगवान शिव कृपा करते हैं उन पर भगवान राम की कृपा हो जाती है। एक की कृपा के द्वारा ही अंत तक पहुंच पाओगे। ऐसा नहीं कि गुरु बनाए नहीं, गुरु को मानते नहीं और सीधा सोच लो कि हम पे भगवान शंकर जी की या राम जी की कृपा हो जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि कहा है गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। गुरु के बिना तो करना असंभव है, इसलिए जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। और केवल ऐसा नहीं कि गुरु आपने बना लिए और फिर गुरु को भूल गए। गुरु अपने रास्ते हो गए और आप अपने रास्ते हो गए। यदि गुरु बनाओ जीवन में तो बड़े विचार कर बनाना चाहिए। अपने यहाँ कहावत भी है कि गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो जानकर। गुरु बहुत सोच समझकर बनाने चाहिए, जो हमारे मन को भावे, जो हमें भगवान की भक्ति से जोड़े, भगवान की कथा से जोड़े और भगवान तक पहुंचाने का मार्ग जो हमें बतावे। ऐसे ही गुरु हमें अपने जीवन में बनाने चाहिए। और गुरु यदि बनाए हैं तो फिर गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सेवक का धर्म है, जो एक बार गुरु दीक्षा ले लेता है तो फिर शिष्य का कर्तव्य होता है कि अपनी इच्छा को भुला करके गुरु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना चाहिए। सच्चे गुरु और सच्चे भक्त वही होते हैं। हनुमान जी श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं। पता है भक्ति कैसी होनी चाहिए गुरु के प्रति। राम जी सच्चे गुरु हैं और हनुमान जी उनके सच्चे सेवक हैं। हनुमान जी ने अपनी इच्छाओं को राम जी के चरणों में निवेदित कर दिया। हनुमान जी की कोई इच्छा शेष नहीं है। हनुमान जी अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते। आप सबने भी हनुमंत कथा सुनी होगी, टीवी में आपने हनुमान जी के चरित्र को देखा होगा। हनुमान जी को राम जी जो आज्ञा देते हैं हनुमान जी वही करते हैं। हनुमान जी अपने मन से कुछ नहीं करते। हनुमान जी ने अपनी सारी इच्छाएं गुरुदेव की इच्छा में मिला दी हैं। तो जो राम जी की इच्छा वही हनुमान जी की इच्छा। हनुमान जी कोई इच्छा शेष है ही नहीं। और ऐसी मिला दी भैया कि यदि राम जी को कभी प्यास लगती, राम जी मन में विचार करते कि पानी पीना है, तो कहना नहीं पड़ता, इतने में हनुमान जी ला करके दे देते, लो गुरुदेव, लो प्रभु पानी पी लो। यदि राम जी को कहीं जाना है और राम जी सोच रहे हमारी खड़ाऊ कहाँ रखी है, हनुमान जी ने तत्काल ला करके राम जी खड़ाऊ प्रदान कर दी, लो प्रभु। मतलब राम जी ने केवल विचार किया और हनुमान जी इतने एक्टिव थे कि केवल विचार करने पर राम जी की पूरी क्रियाओं को कर दिया करते थे। जब अपनी इच्छा प्रभु की इच्छा में मिला देते हैं तब यही होता है। एक कलयुगी सेठ जी थे, उनके यहाँ भी एक सेवक करता था काम। एक सेठ जी थे, उनके यहाँ एक सेवक काम करता। अब सेठ जी उससे कुछ कहें वो वही काम ना करें। सेठ जी कहें बाजार से भैया सब्जी ले आओ, तो वो सब्जी लेने ना जाए, बोले मना करते नहीं जा रहे। सेवक था, सेठ जी कोई भी आज्ञा दे वो ना माने। एक दिन सेठ जी बोले कहा भैया देखो तो त्रेता युग में भी हनुमान जी हते कि राम जी कोई मन में इच्छा होती और हनुमान जी पूरी कर देती, तुम कह नहीं कर पा रहे।
तुमसे हम केत केत थक जाते हो, हमारी मानते ही नहीं है। अरे हनुमान जी से राम जी एक केतते तो हनुमान जी चार चार करके आते काम। राम जी ने कही सीता जी को पता लगाया, हनुमान जी गए तो सीता जी को ठीक है लंका भी मारे, अक्षय कुमार को भी मार के आ गए और अशोक वाटिका भी उजाड़ दी, चार चार काम करके आए। तुमसे एक काम नहीं हो रहा। अब वो के मन में सुई आई कि रोजा हम सुई आज पूरे चार ही काम कर रहे हैं। सेठ जी बोले भैया तनक आज बाजार चले जाए क्यों? बोले गाय बोले तनक बिही खावे तो मन हो रहा। उन्होंने कहा ठीक है, बाजार गो, बाजार में बिही खरीद के ले आओ, बिही ले लें 1 किलो। बिही लेके आओ, सेठ जी के सामने बिही धरने के लिए सेठ जी से बिही। सेठ जी ने जैसे बिही काटी खाई, इतनी मोने जेब में से गोली निकाली, टैबलेट ले सेठ जी है गोली। सेठ जी बोले काहे? गोली काहे? बोले कौन ने मंगाई थी? सेवक बोलो सेठ जी अब तो मैंने कही थी कि विचार करके काम करूँ करे। अरे हमने सोची तुम बस भर बस कार्य में भी खे हो, सर्दी हो जाए और सर्दी हो गई सो गोली खाने पर सो गोली ले आया खा ले। बोले ठीक है अच्छो काम करो। इतने में 10 मिनट बाद देखो डॉक्टर साहब आ गए। 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब आ गए। बोले काहे? कि डॉक्टर को कौन न बुलाओ? बोले सेठ जी हम ही ने। बोले काहे? बोले आप भर बस कार्य में क्यों भी, आपको हो जाए सर्दी, आप जो गोली खे हो वो तो ठीक न हुई हो और खतरनाक सर्दी बुखार हो गई तो हम डॉक्टर को ही किए आए थे, डॉक्टर साहब पहले में चली गई। इतने में 10 मिनट बाद देखो तो का बाहर में घेला धरो जाल लगो, कंडा धरे जाल लगी, लकड़ियाँ बदल लगी, सफेद सफेद कपड़ा गो। बोले काहे जी बाजी माजी वाले क्या कर रहे बाहर है? बोले सेठ जी हमने सोची तुम भरवस कार्य में बिही खे हो, बिही खावे के बाद सर्दी होती तो गोली क्यों और गोली से न बैठो, डॉक्टर साहब दवाई कर है और डॉक्टर साहब की दवाई से भी न बैठे और तुम कहूँ चले गए, तुम पहले गांव में हल्ला दिया है कि सेठ जी चले गए चलो उठा गए। तो कलयुगी चेला भैया ऐसे भी है कि वे और आगे की सोच नहीं थे। हनुमान जी तो अच्छी चार काम करते थे पर कलयुगी चेला आगे की सोच के आ जाए। तो यदि भगवान को प्राप्त करना है तो सबसे पहले गुरु बनाना पड़ेगा। शरणागति मंत्र के उपरांत ही भगवान की आपको प्राप्ति होगी। तो जब तक भगवान गुरुदेव की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान शिव कृपा नहीं करेंगे। गुरुदेव की कृपा से शंकर जी की कृपा मिलेगी, शंकर जी की कृपा से राम जी की कृपा मिलेगी और अच्छा राम जी की कृपा हो जाए तो किसकी मिलेगी पता है? गुरुदेव की कृपा से शंकर जी मिल रहे, शंकर जी कृपा से राम जी मिल रहे, राम जी कृपा से क्या मिलता है बताओ आप जने, सब जने जितने बैठे हो, राम जी कृपा से क्या मिलता है? सबको पता है जितने बैठे हो। हनुमान जी जैसे भूले यहाँ हो, हम बताएं राम जी कृपा से क्या मिलता है? सबको पता है। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जा पर कृपा राम की होई,
प्रताप पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी कृपा हो जाती है उस पर सारे संसार की कृपा अपने आप ही हो जाया करती है। तो यदि आप भोलेनाथ को मानने वाले हो तो आपको राम जी की भी पूजन करनी पड़ेगी, और यदि शंकर जी के मानने वाले राम जी की पूजन करेंगे और राम जी को मानने वाले भगवान शिव की पूजन करेंगे तो दोनों ही आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि हमने पहले दिन भी कहा था कि राम और भगवान शंकर दोनों एक ही हैं, इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कल की आपने कथा में श्रवण किया भगवान शिवलिंग की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। इसके पश्चात भगवान शौनकादि ऋषि कथा सुनाते हैं कि यह संसार में भगवान जब ब्रह्मा विष्णु महेश इन्होंने भगवान सदाशिव से प्रश्न किया कि हे प्रभु कृपया करके हमें सृष्टि के कृत्यों के लक्षण के बारे में बताइए। तो भगवान